आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट शुभलक्ष्मी, जो मुझे आज रिक्वेस्ट किया है। और मुझे तो पता नहीं आप लोग कैसे लेवल के हैं, तो मैं आप लोग को कुछ कहने के लिए मेरा योग्यता क्या है वो भी मुझे पता नहीं। तो लेकिन बहुत अच्छा है जो मैं आज आप लोग के साथ जुड़ा हूँ। थैंक यू। तो हम अभी शुरू करते हैं। ठीक है सर। प्लीज सब वीडियो मोड का आ पहले जाइए। ठीक है सर। अच्छा, हाँ, मेरा तो वीडियो मोड में है। जी सर। मैं पहले ओंकार करके शुरू करता हूँ। ठीक है सर। ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आत्मस्वरूप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ गोकुल प्रधान, उड़ीसा के हूँ। और मेरा परिचय यह है कि मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से रेसिडेंशियल कोर्स का योगा किया हूँ 2007 में। और मेरे गुरु है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती। मैं मेरा गुरु को प्रणाम करके आज का जो सत्र है उसका प्रारंभ करता हूँ। और अभी मैं भी कम से कम 25 साल से यहाँ एक योगा कक्षा का संचालन कर रहा हूँ, तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में। और हमारा यहाँ भी एक संस्कृत कॉलेज है, जो संस्कृत कॉलेज सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से अनुबंधित है। वहाँ योग विज्ञान का एक कोर्स है, पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस। वहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये योगा के मेरे जो जोड़ना है। तो मुझे तो सुबह लक्ष्मी रिक्वेस्ट किया है जे योगा का बारे में कुछ बोलना है, तो 9:30 से 10 बजे तक। बस ये जो टाइम आपने दिया है इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और पहले आप लोग को सब जानते ही होंगे, तो मुझे जो वक्ता के रूप में दिया गया है, मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा होगा जो आलोचक के रूप में जब आप मुझे स्वीकार करें। तो जब कहाँ भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और हम लोग भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है सर। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको सब सुनाई देता है? सर। आप आप सुन रहे हैं, सुन पाते हैं? हाँ सर, सुनाई दे रही है सर।
हाँ हाँ, आई थिंक आई एम ऑडियो। तो पहले हम योगा योगा के बारे में बोलेंगे। योगा योगा क्या है? योगा, हम लोग सब सोचते हैं आजकल जो एक तो विचारधारा है कि योगा एक आसन प्राणायाम एक एक्सरसाइज है जिसमें हमारा शरीर सुस्त रहेगा, हम सुंदर दिखेंगे, ये जो सोचते हैं। लेकिन जो तात्विक दृष्टि से योगा, वो जो शास्त्र की दृष्टि से तो योगा होता है जोड़ना। योगा जोड़ना होता है। योगा जोड़ना का मतलब होता है तो कोई एक चीज और दूसरा चीज से जोड़ा जोड़ेगा। जो योगा आता है यूज धातु, संस्कृत जो मूल धातु है यूज, उसका मीनिंग होता है जोड़ना। तो यहाँ बोला जाता है ये जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा है जो परमात्मा से आया है, वो फिर परमात्मा के साथ जोड़ने का जो प्रक्रिया है, जोड़ना और जोड़ने का जो रास्ता है जो जाता है, इसको हम योगा कहते हैं। तो हमारे मुताबिक योग क्या होता है? योग एक जीवन शैली होता है, एक लाइफ स्टाइल होता है। योग योग में हम क्या करते हैं? एक योगिक जीवन जीते हैं। यौगिक जीवन का मतलब हम एक संतुलित जीवन शैली, ये को तो सब्जेक्ट दिया गया है जो योग के माध्यम से हम रोगों को कैसे दूर करते हैं। योगा का माध्यम से योग दूर होता है। क्यों दूर होता है? हम जब संतुलित रहते हैं, हम जब बैलेंस लाइफस्टाइल बनाते हैं, तो बहुत सारे रोग हमारा नहीं होता है, और जो भी है वो भी चला जाता है। क्योंकि इसका मतलब जब हम खान पान सुबह से शाम तक, सुबह से पूरा रात तक हमारा लाइफ स्टाइल जब ठीक होगा, तो हमारा जीवन में रोग का आना बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको एक योग का जीवन यापन करना है। आप देखिए, जब हम योग को अपनाते हैं तो हमको सुबह उठना चाहिए। सुबह का मतलब सूर्योदय से पहले। जब हम सूर्योदय से पहले उठते हैं और उसके बाद हम नहाते हैं और हमारा शौच कर्म करते हैं, तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। और जो सुबह का जो अ, परिवेश है, जो सिचुएशन है, वो भी बहुत उसका मतलब है दैविक, जो दिव्य होता है। सुबह सुबह से सुबह में क्या होता है? कोई दूषित यानी कोई डिफेक्टिव इतना वहां नहीं होता। तो हम जब सुबह उठते हैं, उसका मतलब जब 5 बजे से पहले हम उठ हम सज्जा त्याग करते हैं, तो उसका मतलब हमारा लाइफ का अच्छा हो जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम शौच कर्म करते हैं, नहाते हैं। जब हम योगा का बारे में कहते हैं, जब सही सही ढंग में हम योग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि 8 बजे भी उठते हैं और उसके बाद भी योगा करते हैं चाय पीने का बाद। नेटवर्क नहीं है गया जैन। नेटवर्क इश्यू हुआ जैसे सर।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, म्यूट हो गया था। यस सर। ठीक हाँ। है। हाँ, अभी बस आया। हाँ, तो इसलिए योगा में योगा देखिए, मेरे हिसाब से मतलब हम जोड़ना है। और जुड़ने का मतलब हम तो कहते हैं जे आत्मा परमात्मा से जोड़ना है, लेकिन परमात्मा क्या है वो तो हमें ठीक से पता नहीं। तो हम जुड़ने से हम ये सोचेंगे कि हमारा जो जीवन में और हमारा जो पारिपार्श्विक अवस्था में बहुत सारे कुछ होता है। जैसे रोज सुबह होना, शाम होना, और बरसात होना, धूप होना, और जो पृथ्वी का परिक्रमण होना, ये सबके लिए एक सिस्टम है। और ये सिस्टम के साथ जोड़ना ही योगा है। तो उसका मतलब मेरे हिसाब से हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां भी हम हैं, या हम परिवार में हैं, या हम घर में हैं, या हम कोई ऑफिस में है, या कोई स्कूल में है, तो उसका भी कुछ सिस्टम होता है। और ये सिस्टम के साथ भी जोड़ना योगा होता है। तो हम जब सिस्टम के साथ जोड़ जाएंगे, तो हमारा ताकत बहुत बढ़ जाएगा, और हमारा माइंड में कोई दिमाग में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। तो हमारा जब जीवन शैली अच्छा हो जाएगा, और हमारा मन में कोई विकार नहीं आएगा, तो अपने आप हम बहुत सारे रोग से, बहुत सारे डिस्टरबेंस से हम दूर हो सकते हैं। लेकिन ये हम भी योगा का जो थ्योरी में आते हैं, योगा का थ्योरी में आते हैं, थ्योरी में जब आएंगे, तो पतंजलि का योग शास्त्र के अनुसार योगा तो अष्टांग योग होता है। अष्टांग योगा, अष्टांग योगा का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो पतंजलि क्या करते हैं, पहले यम और नियम को इम्पोर्टेंस दिए हैं। पहले यम और नियम, उसके बाद आसन और प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसका मतलब पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार हमको ये 8 सोपान के पार करके हमारा जो चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका मतलब होता है पतंजलि हमारा माइंड को ज्यादा इंपोर्टेंस दिए हैं। जो यम नियम को पहले पालन करना चाहिए। यम का मतलब क्या होता है, पतंजलि के शास्त्र के अनुसार यम होता है सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम होता है। तो जो योग मार्ग में तो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, और जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये 5 यम का पालन करना अनिवार्य है। तो 5 यम यानी वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अस, हम अपना कोड ऑफ कंडक्ट। तो अपने अपना जीवन हम कैसे जिए, जैसे अहिंसा है, तो हिंसा आचरण नहीं करना है, किसके साथ हिंसा व्यवहार नहीं करना है। सत्य, हमारा आचरण में सत्य रहना चाहिए, अहिंसा सत्य। अस्तेय, अस्तेय का मतलब वो असाधुता, जैसे चोरी नहीं करना, असाधुता। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय के वशवर्ती नहीं होना। और अपरिग्रह यानी ज्यादा सामग्री, ज्यादा संपत्ति फूल नहीं करना है। तो ये यम 5 यम होता है।
तो हम जब ये 5 यम का पालन करेंगे तो अपने आप हम एक शुद्ध इंसान बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे का मतलब हमारा माइंड तो प्योर हो जाएगा, किसके साथ भी दुर्व्यवहार हम नहीं करेंगे और हमारा मन में दुर्भावना भी नहीं आएगा। और जब सत्य हम आचरण करेंगे तो भी बहुत प्योर लाइफ होगा जरूर। और जब हम चोरी या कोई असाधुता नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ज्यादा धन संपत्ति जो हमारा आवश्यकता ही नहीं है वो उसका पीछे नहीं भागेंगे, तो क्या होगा, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे रोग से, बहुत सारे प्रॉब्लम से हम अपने आप दूर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है नियम। नियम को भी 5 भाग में महर्षि पतंजलि दिए है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, शौच यानी हम शुचिता अवलंबन करना, शरीर को निर्मल रखना, शरीर, पोशाक और आहार और परिवेश, गांव, जो एरिया में हम रहते हैं, ये सबको हम निर्मल रखेंगे। जब हम निर्मल रखेंगे तो रोग कैसे आएगा, जब हम शौच रहेंगे और एक नियम पालन करेंगे। बस सुबह उठ के हम, हमारा नहाना है और सब कुछ शौच कर्म ठीक से करना है और एक नियमानुवर्तिता और पंक्चुअलिटी जब हम अपनाएंगे तो हमारा शरीर अपने आप सुस्त रहेगा। वो नियम है शौच। शौच, संतोष, तप। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो, तो ये हुआ नियम, यमो नियम। उसके बाद आता है आसन। आसन तो हम बहुत सारे आसन का अभ्यास कर सकते हैं और सब आसन का अलग अलग फल भी होता है। जैसे हम पद्मासन और जो ध्यानात्मक आसन है, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, स्वस्तिक आसन, वज्रासन, ये सब में हम, ध्यानात्मक आसन है, इसमें शरीर का स्थिरता आता है। और जब हम जैसे भुजंगासन, मकरासन और उष्ट्रासन या धनुरासन, ये सब अभ्यास करते हैं जिसमें हमारा रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मुड़ता है, तो हमारा मेरुदंड बहुत स्ट्रांग होता है, इससे हमारा नर्वस सिस्टम ये सब भी ठीक होता है। और जब हम वज्रासन भी करते हैं, वो वज्रासन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब और ठीक हो जाता है। सब ऐसे आसन में हम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है प्राणायाम का। प्राणायाम से क्या होता है, हमारा प्राण शक्ति, जो इंटरनल ऊर्जा, जो वाइटल पावर, वो शक्ति का कंजर्वेशन, यानी वो शक्ति को हम विस्तार कर सकते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम से क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस, जो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्ट्रांग करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और शरीर का शुद्धिकरण ज्यादा होता है। और जो शरीर में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी जो रेचन है और जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो शरीर के जो दूषित तत्व है उसको बाहर निकालना है, ये सब प्राणायाम में हो जाता है। और इसके बाद हमको आसन, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार का अभ्यास जब हम करेंगे तो प्रत्याहार में
धैर्य आता है, स्थिरता आता है। प्रत्याहार का मतलब होता है हम हमारा जो मन को बाहर इंद्रिय से, बाहर विषय से वित्ड्रा करके अंतर्मुखी बनाना है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। जब हम अंतर्मुखी बनाते हैं तो हम में कंसंट्रेशन ज्यादा आता है, कंसंट्रेशन ज्यादा आता है प्रत्याहार में। और धारणा, धारणा में हमको एक चीज का, कोई एक वस्तु का कोई एग्जैक्ट वो क्या है उसका मालूम पड़ता है। और हम ध्यान करते हैं, ध्यान में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और उसके बाद समाधि, समाधि में जहाँ निर्लिप्तता आ जाता है, निर्लिप्तता का मतलब नॉन अटैचमेंट, कोई सुख दुख या कोई कष्ट रोग वो भी हमको इफेक्ट नहीं कर पाता है। ये होता है समाधि का स्थिति। तो ये पतंजलि के अनुसार होता है। और जो हमारा शरीर का, हम जब आजकल आसन, हम जब योगा करते हैं तो हमारा शरीर के लिए करते हैं। और जो हमारा प्राचीन योगी सब है, जो जैसे हमारा किताब है, ये पतंजलि का योग दर्शन है। और किताब है घट्ट हठ योग प्रदीपिका, वो स्वात्मा राम ने लिखा है। वो भी हमारा योगा और आसन का एक मूल ग्रंथ है, हठ हठ योग प्रदीपिका। और भी एक है घेरण संहिता है, जो घेरण महर्षि ने लिखे हैं। और भी है शिव संहिता है। ये सब योगा का किताब है। तो वो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग का हमारा शरीर का शुद्धिकरण के लिए और योगा में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सप्त साधन बताया गया है। सप्त साधन, तो सप्त साधन क्या है? शोधन, शोधन दृढ़ता चैव स्तर्यं धैर्यं च लाघवम प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम। उसमें हठ योग प्रदीपिका में दिया गया है, शोधन दृढ़ता चैव स्तर्यं धैर्यं च लाघवम धैर्य। प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम। माने घट घट, ये स्वतराम ने हमारा शरीर को घट बोल के बताया है। शरीर एक घट, घट यानी एक घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा होता है। मिट्टी का घड़ा में क्या करते हैं, हम जब पानी डालते हैं तो मिट्टी का घड़ा गिर जाता है, उसमें पानी निकल जाता है, वो पानी को संचय करना के लिए सक्षम नहीं बनता। लेकिन जब हम योगाग्नि में हमारा घट को सिद्ध कर देते हैं, यानी आंग में जब घट को, घोड़ा को हम सिद्ध करते हैं, तो उसके बाद वो पानी रखने के लिए सक्षम हो जाता है। ऐसे हम जब योगा करेंगे तो हमारा शरीर सिद्ध होगा। और ये सिद्धि के लिए, घट के लिए वो सप्त साधन बताए हैं। सप्त साधन क्या है? शोधन दृढ़ता चैव स्तर्यं धैर्यं च लाघवं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधन। माने शोधन, शरीर को शोधन करना है। और दृढ़ता, दृढ़ता हासिल करना है। और स्थिरता, और धैर्य, और लाघव, लाघव का मान शरीर को लाइट बनाना है। और प्रत्यक्ष ज्ञान, और निर्लिप्त, और नॉन अटैचमेंट, ये सबको हमको योगा के माध्यम के हासिल करना है। और ये सब कैसे हासिल होगा वो भी बताया है। जे शोधन, शरीर को शुद्धि करने के लिए। अच्छा, मैं बोलने के लिए और टाइम है क्या? हेलो। जी सर। हाँ सर। हाँ,
ओके, कितना टाइम है मेरे लिए? तो आपका सेशन अभी बंद कब, कितना बजे तक होगा? सर और 10 मिनट्स रखिए और। बस और दो। हाँ, बस बस ठीक है। हम्म, तो अब देखिए, हमारा शरीर के लिए ये सप्त साधन बनाया है, बताया गया है योगा में। और ये सप्त साधन को हम कैसे प्राप्त करेंगे वो भी बताया है। ये षटकर्मणा शोधनम च, षटकर्म करने से हमारा शरीर शुद्ध होगा। आप लोग पूछे हैं जे हम योग से कैसे दूर होगा शरीर? तो हमारा शरीर को शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए षटकर्म का आवश्यक है। षटकर्मणा शोधनम च आसन है ना भवे दृढ़। और जब आसन षटकर्म के द्वारा ही शरीर शुद्ध होगा। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर जब कोई दूषित तत्व है, वो आसन में नहीं जाएगा। आप मानिए हमारे इंटेस्टाइन में कुछ दूषित तत्व है, वो इंटेस्टाइन को हम शंख प्रक्षालन करके क्लीन कर सकते हैं। हम नेति करके हमारा नोजल को क्लीन कर सकते हैं। ऐसे षट तो उसको षटकर्म कहते हैं, 6 कर्म। षटकर्मणा शोधन आसन है ना भवे दृढ़। बस आसन करने से हमारा शरीर दृढ़ होता है। मुद्रा या स्थिरता, हम जब मुद्रा करेंगे, बहुत सारे मुद्राएं हैं, मुद्रा करने से हमारा शरीर को स्थिरता प्राप्त होगा। तो षटकर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। प्रत्याहार के अभ्यास के द्वारा हम धैर्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा धैर्यशील भी होना चाहिए। कोई विपत्ति है, कोई अपोजिट सिचुएशन है, उसमें हम अविचलित रहना चाहिए। योगी कहीं भी विचलित नहीं होगा। तो प्रत्याहार है ना धीरता। और प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम द्वारा शरीर लाघव होता है, लाइट होता है। तो ध्यान प्रत्यक्ष मात्म, ध्यान करने से हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो ज्ञान किताब में नहीं मिलता। लेकिन ध्यान करने से वो प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हमारा स्वरूप ज्ञान, हम प्राप्त कर सकते हैं। और समाधि ना निर्लिप्त, समाधि के द्वारा हम निर्लिप्त भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तत्व है। और उसके बाद षटकर्म क्या है? षटकर्म में नेति बास्ति तथा धौति लोली की ताटक तथा कपाल भाति चैतानि षटकर्माणि समाचरित। तो नेति, धौति, धौति बास्ति तथा नेति, लौली की, लौली, त्राटक, त्राटक जो आंख के लिए हम कहते हैं त्राटक, कपाल भाति, ये होता है षटकर्म। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना। जब आप फिर कब टाइम देंगे तो हम बात कर सकते हैं षटकर्म क्या है, नैतिक क्या है, धौतिक क्या है, और वास्तिक क्या है। क्योंकि ये सब में भी बहुत सारे विभाग हैं। राइट सर। ओके सर।